साथ संगत बड़े प्यार से कहना, इस जग में मानव हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ऐ खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। विस्तार असीम की ओर, विस्तार असीम की ओर, दौड़ो ए इंसानों ब्रह्म ज्ञान की ओर। आत्मा मंथन निरंकारी गुरु की शिकवन, गुरु की शिकवन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। साथ संगत ब्रह्म ज्ञान, जब से दुनिया में पहला मानुष आया है, बाइबल कहता है कि आदम बाबा और उनकी पत्नी माई हवा, कुरान भी इस बात को मानता है। बहुत सारे ग्रंथ क्रिश्चियन ज्यूस इस बात को कहते हैं कि दुनिया का पहला इंसान वो भी ब्रह्म ज्ञान लेकर आए थे। मोहम्मद पैगंबर वो भी ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे। माता सुदीक्षा जी इन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान की बात की है। गौतम बुद्धा जी वो भी ब्रह्म ज्ञान की बात इस दुनिया को बता कर गए। प्रॉब्लम ये है कि भाषा अलग, जिस युद्ध में आए, जिस युग में, जिस ज़माने में आए वो ज़माना अलग। उस ज़माने के रहने वाले इंसानों का खान पान, रहना, मेहनत मजदूरी करना ये अलग, और ज्ञान बताने का तरीका अलग। निरंकारी गुरु ने 2 हाथ के इशारे से ज्ञान बताया, गौतम बुद्ध जी ने इस अंदाज से ज्ञान बताया। ये ज्ञान वही है। अब दास बताएगा, कुरान के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है, आपको पता है ना, खजूर का झाड़, नारियल का झाड़ होता है ना, नारियल का झाड़ माइट है ना, खजूर का झाड़ भी नारियल के झाड़ के जैसा ही होता है। अगर आपको पता है जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, ऐसी सऊदी अरब में भी बहुत गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि पिछले साल जो हज यात्रा पर गए थे तो वहाँ मोहम्मद पैगंबर जो डोंगर में जाकर बैठते थे, उस डोंगर को देखने के लिए 5-6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जब उधर बहुत सारे हाजी गए, पत्थर पे बैठे, गर्मी से उनको प्यास लगी, वहीं पे लंबा होकर उनकी आत्मा लीन हो गई। जब उनको उठाने के लिए गए तो पत्थर पर उनकी चमड़ी चिपक गई थी जल के, इतनी गर्मी है वहाँ पर। उस गर्मी में झाड़, खजूर के झाड़ के नीचे एक आदमी यात्रा करके जा रहा था, ऊंट पर था या घोड़े पर था। उसने अपने खजूर के झाड़ से अपनी सवारी को बांध दिया और जब बैठा तो थकन की वजह से उसको नींद आ गई, वो सो गया। जब थोड़ी देर के बाद खजूर का झाड़, सूर्य थोड़ा सरकेगा तो साया उसका, सावली सरक जाएगी। जब धूप लगी तो उसकी आँख खुली और वो क्या देखता है कि सवारी गाय, जिस सवारी पर उसकी बैग, उसका सामान रखा था, वो लेकर सवारी गायब हो गई। अब अगर किसी जगह पर मैं यात्रा करके जा रहा हूँ और मेरा सामान लुट जाए, ख़त्म हो जाए, तो मुझे कितना टेंशन आएगा। अब ये उदाहरण ब्रह्म ज्ञान की दी जा रही है। कुरान में सूरह नूर के अंदर ये है। अब वो व्यक्ति परेशान होता है, दुख तकलीफ होती है, इधर देखता है उधर देखता है और फिर चलना शुरू करता है पैदल। गरम रेत के अंदर, सऊदी अरब की गरम रेत में अगर हमारी माता बहनें रोटी बना के उसके ऊपर डाल देंगे तो रोटी पक जाएगी, तवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस रेत पे भागना शुरू करता है, उसके बाद उसका गला सूखता है, उसको प्यास आती है, पानी। अब आपको पता होगा अप्रैल मई का महीना बस आने वाला है,
सारे वावर सूख जाते हैं, खेती नहीं होती। तो आप 12-1 बजे के टाइम देखना, कोई खेती नहीं, वावर में आगे पर नज़र डालना 12-1 बजे, तो दूर ऐसे हिलता हुआ पानी की तरह नज़र आता है। ऐसा लगता है दूर पानी, नदी बह रही है। तो वो रोज़ देखता था, और उसको अरबी भाषा में सराब कहते, धोखा, माया, दुनिया कुछ नहीं है, आकार नजर आ रहा है पानी का, रोज देखता था। अब उसकी प्यास बोलती है, चल तुझे मालूम है वो पानी नहीं है, लेकिन भाग दौड़, हो सकता है पानी मिले। वो भागने लगता है, भागते भागते गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी क्या हालत होती है, अब गला सूखा हुआ, बदन हिलाने की शक्ति नहीं। हमारे आर्मी के लोग भी इस पर चलते हैं, ऐसा ऐसा चलते हैं। उसके बाद पैर में शक्ति नहीं तो ऐसा घिसट के चलता है कि मुझे पानी मिल जाए, मेरी जान बच जाए। उसके बाद वो शक्ति भी ख़त्म होती है और गिर जाता है, और उसकी आंखें खुली होती है। ये निरंकारी गुरु ने 2 हाथ के इशारे से ज्ञान दिया। मोहम्मद पैगंबर ने ये जो आंख होती है ना, नीचे की और ऊपर की, इसके इशारे से, जैसे मछली का मुंह होता है, इसके इशारे से ज्ञान दिया। अब वो आंखें फाड़े हुए ऐसे ही देख रहा है। उसका शब्द कुरान में लिखा हुआ है, वल्लज़ीन कफ़रू, जो अज्ञानी हैं। यह ज्ञान दिया जा रहा इस धरती के ऊपर। माता सुदीक्षा जी अभी ज्ञान दे रहे, हर युग में ज्ञान दिया गया, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं आता, बैठते नहीं, आकर ज्ञान लेते नहीं। और जितने लोग ज्ञान लेते, आधे को समझ में आता, जिसको समझ में भी आता, माया ऐसा खींचती है कि वो सत्संग में नहीं आ पाता है। बाजार सावंगी, हाँ, अब बताओ, दास सोचा इसके पहले कई बार आया है, लेकिन हमारी उपस्थिति कितनी है, हमारे भाई कितने हैं, हमारी बहनें कितनी हैं। बाजार सावंगी में इतने दिनों से सत्संग हो रही है, कितने लोगों ने ज्ञान लिया, सत्संग में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये माया खींच रही है। अब वो रेत में पड़ा हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ, आंख खोल के देख रहा है। उदाहरण कही गई, जो अज्ञानी है या जो ज्ञानी है और ज्ञान पे चल नहीं रहा है। माता सुदीक्षा जी मेरे घर आएंगे, सुबह मेरा दरवाज़ा ठोकेंगे, बोलेंगे सलमान उठ, चल ज्ञान पे चल, भक्ति कर, अवतार बानी खोल, हरदेव बानी खोल, पढ़, बच्चों को सुना, घर के अंदर लोगों को सुना। माता सुदीक्षा जी रोज़ मेरे घर पे आकर बोलेंगे, उन्होंने तो ज्ञान दे दिया, मी तुम्हाला निराकार सोबत जोडून दिलो, जा भक्ती करा, जा सिमरन करा, जा अरदास करा, आणि काय मागायचे मागा, निराकार सोबत मी तुम्हाला जोडून दिलो। वल्लज़ीन कफ़रू, जो अज्ञानी है और जो ज्ञानी है ज्ञान पे चल नहीं रहे, आमालुहुम कसराब, तो जो इस ज्ञान के मिलने के बाद भी अज्ञानता की तरफ, माया की तरफ, दुनिया की तरफ भाग रहे, उनकी उदाहरण ऐसी है कि वही आदमी जो पानी, रेत के ऊपर गर्म धूप को देखकर भाग रहा था, उसकी उदाहरण ऐसी है कसराबिन, उसको अरबी में शराब कहा जाता, जो अप्रैल मई के महीने में सूखे हुए वावर पे पानी की तरह बहता हुआ नजर आता है। बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, प्यासे को वो पानी दिखता है, हत्ता इज़ा जाअहु, दौड़ भाग कर उस पानी, उस माया के लिए आता है, लम यजिदहु शैआ, उसे कुछ नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, अब उसे मूर्त मिल रही है, पड़ा हुआ है और आंखें फाड़े हुए हैं, आंखें खोले हुए। लम यजिदहु शैआ व वजदल्लाह इंदहु, अब जब आंखें फटी हुई है, खुली हुई है, उस वक्त तो कुरान कह रहा है अब उसे निराकार दिख रहा है। अब वो आंखें खोल के माया नहीं देख रहा है, अब वो निराकार को देख रहा है। वक्त तो बहुत कम है, दूसरी जगह और उदाहरण दी हुई है कि कोई भी मरने वाला आईसीयू में हो, बेड पर हो, घर में हो। मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था, हमारे गली में किसी की, उस ज़माने में तो कितने कितने दिन खाट पे पड़े रहते थे, श्वास चलती रहती थी, पानी देते रहते थे, लेकिन मुरुत तो होती नहीं थी। उसको बोलते थे इसको सकरात लग गई है, अभी इसकी मौत को टाइम है। मैं गया, सब लोग जमा थे, छोटा बच्चा था, तो एक औरत थी और वो ऐसे आंखें फाड़ी हुई, मैं वहाँ से भाग कर डर कर आया और
6-7 दिन में बीमार पड़ गया था। मेरी माँ ने यहाँ वहाँ ये वो कर, डॉक्टर कर, तो वो मुझे याद आ रहा, वो जो आंखें फाड़ा हुआ है, वो जो व्यक्ति घर में है आंखें फाड़ के और मर जाता है तो भी आंखें खुली होती है, हम उसकी आंख बंद करते हैं। तो 2 शब्द कुरान में लिखा हुआ है कि वो मरने वाला मालिक को देखता है। जो जीते जी माता सुदीक्षा जी ज्ञान दे रहे 2 हाथ के इशारे से, मरने वाला मालिक को देखता। आगे शब्द लिखा हुआ कि बात करता है। इधर का टॉक टाइम ख़त्म, पत्नी से, बच्चों से, बीवी से, घर वालों से, पूरा घर भर गया, किसी से कोई बात नहीं। अभी मरा नहीं है, डॉक्टर ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सबसे बातचीत उसकी बंद, कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा है। तो कुरान में शब्द लिखा हुआ है कि फक्त पाऊ राहिला नहीं, आता काय पाऊ राहिला असा, फक्त पाऊ राहिला नहीं, निराकार को देख तो रहा है, निराकार से टॉकिंग करता है, वो बातचीत करता है। इधर वालों से बातचीत बंद, निराकार से कहता है, अरे प्रभु निराकार, मैं ज्ञानी हूँ कि अज्ञानी हूँ, मुझे तेरा ज्ञान दिया गया था, अज्ञानी हूँ तो आज तुझे देखा, अरे प्रभु निराकार, आज मैंने तुझे देखा, मैं थोड़ी सी सवड़ मांगता हूँ, थोड़ा सा टाइम मांगता हूँ, एक शब्द बोलने की शक्ति दे दे, मैं परत जाना चाहता हूँ, बीवी बच्चे घर बार के अंदर एक शब्द बोलूँगा और दुनिया का सबसे पवित्र इंसान बन के दिखा दूँगा। मालिक बोलेगा 70 साल, 80 साल, 90 म्हातारा होऊन गेला होता, 100 साल मी तुम्हाला तुला दिलो, मी एक शब्द में तू नेक इंसान बनना चाहता है, तूने ये फार्मूला जीते जी क्यों नहीं अप्लाई किया, अब क्यों मुझे बोल रहा है? नहीं मालिक, अब एक शब्द बोलने की शक्ति दे, जाऊंगा वही एक शब्द बोलूँगा और परत वापस आ जाऊंगा। मालिक बोलेगा क्या शब्द बोलेगा? वो बोलेगा मैं वापस जाऊंगा, अभी मेरी पत्नी के मांडी में मेरा सर है, मेरी पत्नी चम्मच में पानी लेके मेरे मुंह में डाल रही है, मैं वाकड़ा होके वो भी गिरा दे रहा हूँ, मेरा थूक आ रहा, फेस आ रहा, मेरी पत्नी पोछ रही है, मैं बोलूँगा पत्नी, मेरे बच्चों, घर वालों, माझी सगळ्या प्रॉपर्टी मालिकचे नावाने दान, तो तेरी पत्नी बड़ी आँख करेगी, तेरा सर मांडी में से नीचे रखेगी, बोलेगी तुला जायचे जा ना, आम्हाला का बरं त्रास देता है? आता तुझा नहीं, आता आमचा होऊन गेला। सब जो बाल बच्चे बैठे हुए रो रहे हैं, बोलेंगे बाबा जी तुम्ही सांगितलेला माझी सगळ्या प्रॉपर्टी, आता इतकी वेळ झाली ना, तुमची डोळ्या बंद होती ना, तुम्ही पडे होते ना, आमचे मनामध्ये काय चालू होता, बाबाजीचा तो वीरचा वावर मी घेणार, बाबाजीचा बंबईचा बंगला मी घेणार, बाबाजीचा फॉरेनमध्ये तो ATM है ना, स्वित्झर्लंड की बँकमध्ये अकाउंट नंबर माझ्याकडे, मी कोणाला देणार नाही बाबा, आता वाटप झाला, आता तुमच्या काय नाही, आता आमचा होऊन गेला। तो बोलेगा, मालिक कहेगा देख कैसी दुनिया है, अभी तू निकला भी नहीं, तेरा दूसरे का हो गया, तू गया था तो तेरे बाप का तेरे नाम पे हुआ था, अब तेरे नाम का तेरे बच्चों के नाम पर होने वाला। तो ये माया का पसारा तो है, ये माया हमें खींच रही है, ये माया हम जमा कर रहे हैं, दुनिया जमा कर रहे हैं, लेकिन ये माया बड़ी बेवफा होती है, कभी किसी की नहीं होती। मेरी घड़ी भी उतार लेंगे, मेरा मोबाइल भी निकाल लेंगे, मेरे जेब का ATM कार्ड भी निकाल लेंगे, ये कपड़ा भी निकाल लेंगे। और जब मैं आया था, मैंने पहला कपड़ा जो पहना था उसके अंदर किसी टेलर ने सिलाई नहीं की थी, मुझे लपेटा गया था। और जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मैंने जो बंगला बनाया है, जो बाथरूम बनाया है, मेरे बाथरूम में मेरे आखिरी स्नान नहीं कराएंगे, गली में लाकर बाहर स्नान कराएंगे। और जब मुझे कपड़ा किसी करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, किसी टेलर का कपड़ा नहीं पहनाएंगे, मुझे फिर उसी कपड़े में लपेट देंगे। 3 किलो का आया था, लपेटे थे कपड़े में, 100 किलो करके गया, रिकामा सोडून दिला, काय नाही केला, दिवस गेले, रात्र गेले, आयुष गेले, काय केले? बाबाजी केलो ना, मी आलो तरी 3 किलोचे होतो आणि गेलो तरी 100 किलो, पण रिकामा सोडून गेलो की कुठे गेलो? मी कोण? मी इकून आलो, मला करायचे काय आणि मला परत जायचे कुठे? यही आत्मा मंथन है। अब इंसान ख़त्म कर रहा हूँ, इंसान से पूछा जाता है भाई आप कौन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं? मैं क्या बोलूँगा? भाई मेरा नाम
मैं इंसान हूँ, मेरा नाम सलमान है, मैं मालेगांव में रहता हूँ और मैं डॉक्टरी करता हूँ। लेकिन हमारा ज्ञान कहता है कि नहीं, मैं दास हूँ, मैं इस शरीर के पिंजरे में रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा काम भक्ति है और मुझे भक्ति करते करते इस दुनिया से प्रभु निराकार से लीन हो जाना है। साथ संगत बड़े प्यार से कहना धर्म निराकार जी। टाइमिंग ज़्यादा था,